ऐसा अक्सर देखा होगा कि हिंदी के वर्ड्स जब प्रोनाउंस करने की बारी आती है तो हम बहुत आसानी से हिंदी के वर्ड्स को प्रोनाउंस कर पाते हैं, बट जैसे ही इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं तो चीजें कुछ गोल मटोल हो जाती है, कहीं ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। स्पेलिंग तो बोलता है कि ऑनेस्ट का स्पेलिंग है HONEST, तो उसको हॉनेस्ट क्यों नहीं प्रोनाउंस किया जाता है, ऑनेस्ट क्यों प्रोनाउंस किया जाता है? इन सारी चीजों के बारे में और प्रोनाउंसिएशन के बारे में आज के इस लेसन में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज, ये चीज याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो फोनेटिक्स पर काम नहीं करता, हिंदी लैंग्वेज फोनेटिक्स पर काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे फोनेटिक्स का मतलब क्या होता है? फोनेटिक्स यानी कि जो मात्रा आएगी, जो शब्द आएगा, उसका ही प्रोनाउंसिएशन साथ में जोड़ा जाएगा। जैसा कि मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको बताया, स्पेलिंग तो है हॉनेस्ट बट प्रोनाउंस किया जाता है ऑनेस्ट। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज खोलकर देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे शब्द मिलेंगे जहां पर स्पेलिंग कुछ और होगी बट प्रोनाउंसिएशन कुछ और ही होगा। तो सबसे पहली चीज जो हमें समझनी होगी वो ये है कि इंग्लिश और हिंदी में ये बहुत बड़ा फर्क है। जहां हिंदी में जो मात्रा या फिर जो बिंदी लगी हुई है उस हिसाब से ही हम प्रोनाउंस करेंगे, बट इंग्लिश में ये चीजें बहुत अलग हो जाती है। इंग्लिश में फोनेटिक्स नहीं यूज किए जाते हैं। आइए और कुछ टिप्स जानते हैं अपने प्रोनाउंसिएशन को इंग्लिश में इंप्रूव करने के लिए। सबसे पहली चीज, अपने ईयर्स को ट्रेन करना शुरू करिए। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप जितना ज्यादा इंग्लिश सुनेंगे, आपको इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशंस उतने अच्छे से समझ आएंगे। अगर आप न्यूज देख रहे हैं तो इंग्लिश में देखिए, अगर आप यूट्यूब वीडियोस भी देख रहे हैं तो इंग्लिश में देखने की कोशिश करिए। चाहे आप जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, आप जितना ज्यादा उसे इंग्लिश में कंज्यूम करेंगे, जितना ज्यादा आप इंग्लिश वर्ड्स सुनेंगे, उतना ज्यादा आपका माइंड कंडीशन होगा उन इंग्लिश वर्ड्स को समझने के लिए और उन्हें सही से प्रोनाउंस करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने पहले भी बोली है वो ये है कि इंग्लिश फोनेटिक्स पर काम नहीं करता, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह स्पेलिंग के हिसाब से ही प्रोनाउंसिएशन हो। वर्ड्स जानना बहुत जरूरी है और वर्ड्स जानने के लिए वर्ड्स सुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस कोर्स में हमने एक लिसनिंग प्रैक्टिस का भी फॉर्मेट रख के रखा है। इन लिसनिंग प्रैक्टिसेस के साथ आप सुनकर समझ सकते हैं वर्ड्स और उससे आपके वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस बहुत बहुत बेटर हो जाएंगे। टिप नंबर 2, वर्ड्स को ब्रेक डाउन करके उन्हें प्रोनाउंस करने की कोशिश करिए। इसका क्या मतलब हुआ? बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर ऑनलाइन कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, एक बहुत बड़ा सारा शब्द आ जाता है। उस शब्द को देखते ही हम घबरा जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यार ये शब्द तो मैं 10 साल में भी प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगा, इसको स्पेल कैसे करते हैं, इसको ब्रेक डाउन कैसे करते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है। ऐसे सिचुएशंस में जो बेस्ट तरीका होता है उस वर्ड को समझने का वो है कि उस शब्द को ब्रेक डाउन करिए। उस शब्द को आप जैसे ही ब्रेक डाउन करेंगे, आपको एक एक चंक से उसका प्रोनाउंसिएशन समझ आएगा। आपको समझ आएगा कि वो एक छोटे से चंक को मैं प्रोनाउंस कैसे करूं और सबको जोड़कर आप पूरी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से बोल पाएंगे। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक बहुत कॉमन शब्द है जो बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स मिस्टेक करते हैं, वो वर्ड है फेब्रुअरी, मंथ फेब्रुअरी। फेब्रुअरी का प्रोनाउंसिएशन अगर हम देखें तो ऐसे देखने में वो थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है, हमें समझ नहीं आता कि इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाए। बट अगर हम इस शब्द को ब्रेक डाउन कर ले, फेब रुआ री, फेब रुआ री, और इनको साथ में जोड़ दे तो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी मैंने एक और वर्ड यूज किया, इंटिमिडेट। अब देखकर ये इंटिमिडेटिंग लग रहा होगा, आपको देखकर लग रहा होगा कि ये कैसे किया जाए। इसका मतलब ही ये होता है, कुछ देखकर अगर आपको थोड़ी सी घबराहट होती हो तो वो इंटिमिडेटिंग होता है। इंटिमिडेटिंग एक शब्द में अगर आप ट्राई करेंगे तो शायद थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट अगर आप इंटिमिडेट तो इंटिमिडेट, इंटिमिडेटिंग, ऐसे वर्ड्स को ब्रेक डाउन करके उनको प्रोनाउंस करने की कोशिश करिए और उससे आपके इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशंस बहुत बहुत बेटर हो जाएंगे और बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। एक और टिप जो मेरे लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है मेरे पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी में और जो आपके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी,
वो है खुद को रिकॉर्ड करके खुद को सुनना। यानी कि कोई पैराग्राफ लीजिए, इंग्लिश का कोई भी पैराग्राफ, कोई भी न्यूज़पेपर की आर्टिकल, अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज पर भी काम करें तो वीडियो रिकॉर्डर सामने रख के छोड़ दीजिए। अपने आप को उस पूरे आर्टिकल को पढ़ते हुए रिकॉर्ड करिए। अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वीडियो कर लीजिए, ऑडियो कर रहे हैं तो ऑडियो कर लीजिए। उसके बाद अपने आप को सुनिए। मैं जानता हूं आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा कि मेरी आवाज तो रिकॉर्डिंग में बिल्कुल अलग लगती है। जी हां, हमारी आवाज जो होती है रिकॉर्डिंग में और हमें जैसे खुद सुनाई देती है उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। बट जैसे ही आप इस डिफरेंस को ओवरकम करेंगे, आप खुद को पढ़ता हुआ सुनकर बहुत सारी चीजें अपने प्रोनाउंसिएशंस के बारे में समझेंगे जो आपको पहले समझ नहीं आया था। खुद को रिकॉर्ड करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपके बेस्ट क्रिटिक आप खुद हैं। कहां पर आप गलतियां कर रहे हैं ये आपसे बेटर आपको और कोई भी नहीं बता सकता। मैंने अपने पब्लिक स्पीकिंग करियर में इस एक टिप का बहुत ज्यादा सहारा लिया है। मैं जब भी स्टेज पे जाने की तैयारी कर रहा होता हूं, मैं सबसे पहले खुद को एक कैमरा पर रिकॉर्ड करता हूं। उसके बाद मैं देखता हूं कि मेरी डिलीवरी कैमरा पर कैसे आ रही है, मेरा बॉडी लैंग्वेज जो है वो कैसा लग रहा है, और उसके बाद में इंक्रीमेंटली अपने आप को इंप्रूव करता हूं। धीरे धीरे करके अपने आप को इंप्रूव करता हूं। तो खुद को रिकॉर्ड करिए और खुद को सुनिए। इससे आपको आपके प्रोनाउंसिएशंस, कौन से वर्ड को आप कैसे बोल रहे हैं, कैसे गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ये सारी चीजें बहुत इजीली समझ आ जाएंगी और आप बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देख पाएंगे खुद में कुछ ही सेशंस के बाद। एक बहुत ही अंडररेटेड टिप जो पहले की दुनिया में यूज नहीं हो पाता था बट आज की कनेक्टेड दुनिया में हम सब यूज कर सकते हैं, वो है गूगल देवता की हेल्प लेना या फिर अपने फोन पर कोई एंड्रॉयड ऐप या आईफोन ऐप यूज करना। आज इतने सारे ऐप्स अवेलेबल है और गूगल तो है ही, जिससे हम हर एक शब्द की मीनिंग, यूजेज, प्रोनाउंसिएशंस इंस्टेंटली सीख सकते हैं। कोई भी नया वर्ड एनकाउंटर करते हो, कोई झिझक की बात ही नहीं है, उसको गूगल पे टाइप करो और साथ में प्रोनाउंसिएशन टाइप कर दो। गूगल आपको इंस्टेंटली बता देगा उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाए, कहां पर स्ट्रेस दिया जाए, कहां पर लंबा खींचा जाए और कहां पर खत्म कर दिया जाए। तो गूगल का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप दिन भर अपने फोन पर यह नहीं करना चाहते तो इस चीज के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा टिप है। नोट्स पे जो भी नए शब्द आप देखते हैं रोज, उसको लिख दीजिए। शाम को 10 मिनट यूज करके उन सारे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस को प्रैक्टिस करिए। चाहे वो 3 वर्ड हो, 4 वर्ड हो, 5 वर्ड हो। 5 से 10 मिनट में आप इन सारे वर्ड्स के मीनिंग्स और प्रोनाउंसिएशंस गूगल पर देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा ही आप ये करने की आदत डाल लेंगे, आप देखेंगे कि आप रोजाना 4 से 5 नए शब्द सीख रहे हैं, साथ में उनके प्रोनाउंसिएशंस भी सीख रहे हैं, साथ में उनकी मीनिंग्स भी जान पा रहे हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। इंटरनेट की एज में ये करना बहुत ज्यादा आसान है और इस चीज का हमें बहुत ज्यादा फायदा उठाना चाहिए। अब स्ट्रेस की बात कर रहे थे तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज में स्ट्रेस सिलेबल होता है। स्ट्रेस सिलेबल यानी कि हर एक शब्द पे एक कोई पॉइंट होता है जहां पर आपको सबसे ज्यादा स्ट्रेस करना पड़ेगा अपने वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस करने के लिए। ये स्ट्रेस सिलेबल भी आपको गूगल बता देगा। जब आप किसी वर्ड को सुनेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि कहां पर स्ट्रेस सबसे ज्यादा दिया जा रहा है। कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको समझते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पर आप देख सकते हैं बिलिटी पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहां पर जो स्ट्रेस सिलेबल है वो बिलिटी पे आ जाएगा, बी पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक वर्ड देखते हैं, इंडियन। इंडियन, यहां पर स्ट्रेस कहां पर आ रहा है? जी हां, एकदम सही, डी आई जहां पर आता है इंडियन, डी पर हम सबसे ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। ये स्ट्रेस सिलेबल जैसे ही हम समझ जाएंगे उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ना ही करेक्ट होगा बट आप जब किसी को बोलेंगे तो वो बहुत अच्छे से सुनने में आएगा। रिपीट, एक और वर्ड लेते हैं, रिपीट। यहां पर स्ट्रेस कहां पर दिया जा रहा है एक बार मुझे बताइए। बिल्कुल सही, रिपीट, पीठ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है। इस वर्ड का स्ट्रेस सिलेबल हो गया पी। ऐसे ही हर एक शब्द के प्रोनाउंसिएशन पे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं पर स्ट्रेस दिया जाता है। ये स्ट्रेस कहां दिया जाता है इस चीज पर ध्यान रखें
ये आपके स्पोकन इंग्लिश में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। फाइनली हमने इस चीज के बारे में, इस पॉइंट के बारे में बहुत ज्यादा बात की है पूरे कोर्स में, और मैं फिर भी आपको ये दोहराना चाहूंगा। वो ये है कि प्रैक्टिस इज एवरीथिंग। हर एक चीज का एक रिदम होता है, हर एक चीज का एक फ्लो होता है। अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं और आप फर्स्ट डे पर ही जाकर नदी में कूदेंगे तो चांसेस ये है कि आप डूब कर मर जाएंगे, आप स्विमिंग नहीं सीख पाएंगे। बट धीरे धीरे रिदम में, फ्लो में, जैसे जैसे आप टेक्निक सीखेंगे, आप वो स्टेप्स सीखेंगे जिससे आपको स्विमिंग करना आ जाए, उससे आप एक्चुअली स्विमिंग कर पाएंगे, चाहे वो नदी में हो, चाहे वो स्विमिंग पूल में हो। सिमिलरली इंग्लिश को सीखने का भी बहुत ही सिंपल तरीका है, प्रैक्टिस विद। आप स्विमिंग नहीं सीख पाएंगे, बट धीरे धीरे रिदम में, फ्लो में, जैसे जैसे आप टेक्निक सीखेंगे, आप वो स्टेप्स सीखेंगे जिससे आपको स्विमिंग करना आ जाए, उससे आप एक्चुअली स्विमिंग कर पाएंगे, चाहे वो नदी में हो, चाहे वो स्विमिंग पूल में हो। सिमिलरली इंग्लिश को सीखने का भी बहुत ही सिंपल तरीका है, प्रैक्टिस विद रिदम। अगर आप रोजाना प्रैक्टिस करेंगे, अगर जो हम आपको टिप्स और ट्रिक्स दे रहे हैं उन पर ध्यान देंगे और रोजाना प्रैक्टिस अपनी कंप्लीट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश बोलने की कैपेबिलिटी पे एक फ्लो आने लग जाएगा, एक रिदम आने लग जाएगा। जब भी आप कोई सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप एक तरीके से उसको पढ़ेंगे, और ये तरीका बेस्ट कैसे है ये आपको इस कोर्स में सिखाया जा रहा है। अल्टीमेटली बात बहुत क्लियर है कि आपको सही रास्ता दिखाने का काम हम इस कोर्स से कर रहे हैं, बट उस रास्ते पर चलने की मेहनत आपको ही करनी होगी। इस चीज में आपको और कोई नहीं हेल्प करेगा। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। इस चीज को आपको खुद करना होगा, बहुत अच्छे से करना होगा, बहुत मेहनत और बहुत लगन के साथ करना होगा। जब भी आपको वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफिकल्टी हो, ऑनलाइन देखिए। जब भी आपको समझ नहीं आ रहा हो कि किसी सेंटेंस का रिदम क्या होगा, तो इस वीडियो को आकर देखिए। ऑलवेज सीक द बेस्ट एग्जाम्पल टू इंप्रूव योर प्रोनाउंसिएशंस। ये था प्रोनाउंसिएशन के ऊपर हमारा लेसन। आज की प्रैक्टिस में भी हम यही चीज को वापस दोहराएंगे, रिपीट करेंगे और अपनी इंग्लिश को परफेक्ट करेंगे। इसी के साथ मैं वेदांत आपको बोलता हूं गुड बाय।